अनुसार हम अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उस कड़ी में जगह जगह जाकर वैदिक जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं और बच्चों को और स्कूली बच्चों को और के अकॉर्डिंग हमें आदेश हुआ था कि स्कूल्स जो गर्ल्स स्कूल्स है उनके लिए हम सैनिटरी पैड्स की वेंडिंग मशीनें लगवाएं और उसी क्रम में आवाज कम करो थोड़ी। जेके गोल्ड सीमेंट व्हाइट सीमेंट के सहयोग से उनके द्वारा दक्षिण भारत से 3 वेंडिंग मशीनें मंगवाई गई, जिसमें से आज एक मशीन आपके स्कूल में लगाई जा रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह की सुविधा आपको स्कूल में उपलब्ध हो रही है। समय में जब ये मशीनें नहीं थी और सभी जानते हैं कि हम सभी इस बात से परिचित हैं कि एक महिला जो है पूरे परिवार की धुरी होती है और अगर उस महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे बीच में जेके व्हाइट सीमेंट से पधारे हुए पदाधिकारी सुनील जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज ये जो वेंडिंग मशीन आपके स्कूल में उपलब्ध हुई है, ये इन्हीं सुनील जी के अथक प्रयासों से उपलब्ध हुई है। स्वागत करें। परिवार को स्वस्थ रखेगी और जैसा कि जानते हैं कि हम सभी महिला हैं और हम एक ईश्वरीय देन से निपुण हैं कि हमको ऐसी जननी के रूप में ईश्वर ने रचा है और उसका प्रारंभ जो है महावारी, आप सभी परिचित हैं कि महावारी के दौरान यदि हम आंतरिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो कई लाइलाज बीमारियों से हमें ग्रसित होना पड़ता है। और बीमारियों में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, यूट्रस कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, इस तरह की बीमारियों जो घातक बीमारियां हैं और लाइलाज बीमारियां, उनसे सबको ग्रसित होना पड़ता है। इसलिए आपकी वेंडिंग मशीन जो आपात स्थितियों में जिसके कारण कई बार बच्चियों को घर जाना पड़ता था या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, उसी से बचने के लिए और उन विकट परिस्थितियों से परेशान नहीं होने के कारण ये मशीन आज आपके स्कूल में उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे मैं श्री रणजीत जी से निवेदन करूंगा कि श्री राजेश जी माथुर कॉमर्शियल सेक्शन के हेड हैं, इनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। शॉर्टकट हमेशा आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जीता जाता उदाहरण आपको आज देखने को मिलेगा। तो जिंदगी में शॉर्टकट कभी मत लें, हमेशा मेहनत से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से पढ़ाई भी करें, गुरुजनों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ें। आपके सामने 2 लेडी जजेस यहाँ पर विराजमान हैं। आप कोशिश कीजिए कि आने वाले लाइफ में आप इन्हीं की तरह जजेस बने और जज की तरह न्यायाधीश बने और जनता को उचित न्याय देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। इससे बढ़िया जन सेवा कोई नहीं हो सकती। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी एक स्टाफ सदस्य जेके वोटन की तरफ से बधाई होंगे सुनील जी और उनके साथी श्री डीडी चारण साहब, विद्यालय की सभी अध्यापक बंधु और सभी छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति। आज विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ये वेंडिंग मशीन
गिफ्ट स्वरूप आपके स्कूल में इंस्टॉल की जा रही है। मैं विधिक सेवा प्राधिकरण को इस पुण्य काम को करने के लिए और सभी जिनका इस वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल करने में योगदान रहा है, उनका जो मोटिवेशन रहा है, उस सब के लिए उन सबको बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना पुनीत कार्य इसके लिए किया है। महिला का स्वास्थ्य, जैसा कि नीरजा जी ने कहा, महिलाएं समाज की धुरी हैं, परिवार की धुरी हैं। उनका स्वास्थ्य न केवल उनके खुद के लिए अपितु अपने परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्वास्थ्य, अगर हम स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य की दो कैटेगरियां हैं, एक शारीरिक स्वास्थ्य और एक मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य से हम सब परिचित हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख के, हम स्वच्छता का ध्यान रख के, बीमारियों से दूर रहकर उसको स्वस्थ कर सकते हैं। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर हम शारीरिक व्याधियों से दूर रह सकते हैं। लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमको मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी मनचाही राहों पर आगे बढ़ सकेंगे। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके सपनों को पूरा करने से आपको रोक सके। हमारे जो शास्त्र हैं, जब मैं आरएस की तैयारी कर रही थी, मैंने थोड़ा सा दर्शन शास्त्र पढ़ा था। तो पतंजलि की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह पतंजलि योग अष्टांग योग की बात करता है। इसके जो शुरू के 3 खंड है, यम नियम 2 गति, ये आपके शरीर के स्वास्थ्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप अपनी बॉडी को, अपने कपड़ों को, अपने आसपास के वातावरण को, अपनी इंद्रियों को स्वच्छ रखें। और इसके बाद जो आगे के 6 खंड हैं वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर आपका जोर देते हैं कि आप संसार की जो ये जितनी भी सुंदरताएं हैं, इनसे कुछ समय के लिए वहां से अपना ध्यान हटाकर आप कुछ धारणा लेकर, कुछ मेडिटेशन, कुछ योग करें, अपने मन को केंद्रित करें। हमारा जो संविधान है उसमें एक बहुत प्यारा मौलिक अधिकार आपको दिया गया है और वो है सोचने की शक्ति। अक्सर हम एक्सप्रेशन ऑफ थॉट पर बहुत बातें करते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने विचारों को एक्सप्रेस करें, लेकिन हम पावर ऑफ थिंकिंग पर कम बात करते हैं। वो ऐसी विचार शक्ति जिसका किसी को पता नहीं चल रहा है, हम अंदर ही अंदर उसको सोच पा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं ये दूसरे को पता नहीं चलता, लेकिन हमें पता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सोचते हैं। इस पर शायद हम कभी गौर नहीं करते क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। हमको कभी सोचना सिखाया नहीं जाता है कि हम किस तरह सोचें, और सोचने पर ही दुनिया निर्भर है। जब हम किसी कार्य को, आप मेरी बात से बोर तो नहीं हो रहे? पक्का मैं आपका 5 मिनट और ले लूं? तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमको सोचना किस तरह है, और किसी पाठ्यक्रम में, किसी किताब में इस बात को नहीं सिखाया जाता। ये स्वच्छता से लेकर, स्वच्छता से बात शुरू होती है, स्वास्थ्य तक जाती है, फिर मानसिक स्वास्थ्य से बढ़ते हुए और सोचने की शक्ति, हमारे विचारों की, सोचने की आजादी, इन पर आकर केंद्रित हो जाती है। मैं यही जो लास्ट का बिंदु है, इस पर अपने बात, जो मेरी बात है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ।
दिन भर हम 4 तरह के विचार सोचते रहते हैं। एक होते हैं नेगेटिव विचार और वेस्ट विचार। हम अक्सर अपना केंद्र बिंदु बदलकर, जो हमारी सोचने की शक्ति है उसका केंद्र बिंदु बदलकर हम नेगेटिव और वेस्ट विचारों में छाए रहते हैं। हम दूसरे की बातें करते हैं, उसने आज ऐसी ड्रेस पहनी है, उसके आज बाल ढंग से कंघी में नहीं है, आज उसने चप्पलें ऐसी पहनी है। फिर मैडम की बुराई करेंगे, मैडम देखो आज कैसे तैयार होके आई है। फिर हम पड़ोसियों की बातें करेंगे, फिर हम रिश्तेदारों की बातें करेंगे। हम दुनिया भर की तमाम बातें 24 घंटों में कर लेंगे, लेकिन हम अपने बारे में कभी बात नहीं करते। जब हम ये इस तरह अंगुली करते हैं, एक अंगुली दूसरे की तरफ करते हैं, तो 4 अंगुली हमारी तरफ इशारा करती है। इस बात को समझने का बहुत बड़ा मायना है। अगर हमने ये बात समझ ली कि दूसरे की तरफ अंगुली करने से पहले ये 4 अंगुलियां हमारी तरफ इशारा कर रही हैं, इसका मतलब है कि हमको सोचने में अपने आप को केंद्र बिंदु रखना है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो इसलिए कि 4 तरह के विचारों की मैं बात कर रही थी कि हम दिन भर नेगेटिव और वेस्ट विचार में खोए रहते हैं। जब जिंदगी की शुरुआत होती है, जैसे अभी आप लोग बच्चे हो, जिंदगी की शुरुआत हो रही है, जीवन की कोई चिंता नहीं है, माता पिता आपको खाना खिलाते हैं, पढ़ने भेज देते हैं। लेकिन जो जो आप बड़े होते हो, फिर शादी होती है, गृहस्थी में फंस जाते हो, तब आपको पता चलता है कि इन विचारों की जीवन में क्या महत्ता है। और फिर उस वक्त ये नेगेटिव विचार और वेस्ट विचार, क्योंकि ये आपका एक एटीट्यूड बना देते हैं, ये आपका एक चरित्र बना देते हैं, आपको आदत डेवलप हो जाती है दूसरों के बारे में बातें करने की। तो उससे आपकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो जाती हैं, कम होती जाती हैं। अगर आप साधु सन्यासियों को देखेंगे तो आप अक्सर देखना वो बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत ही निर्मल होते हैं। वो दूसरों की बुराइयों में कभी इंटरेस्ट नहीं लेते। मैंने आज तक किसी साधु सन्यासी को दूसरों के बारे में, दूसरे की बुराइयों के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। उसका कारण है उनको इस शक्ति की जानकारी है कि अगर हम दूसरों के बारे में बात करेंगे तो हम अपना केंद्र बिंदु खो देंगे, हम अपनी ताकतों को धीरे धीरे वातावरण में डिसॉल्व कर देंगे और हमारी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो भारतीय संविधान में जो सोचने की शक्ति दी हुई है, जो सोचने का मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जो राइट टू थिंक दिया हुआ है, वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये मानव का मौलिक अधिकार है। वो उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं और जो नए विचार आते हैं, इस धरती पर इंसान प्रोग्रेस करता है। कभी राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा तो हवाई जहाज बनाया। एडिसन ने बल्ब बनाने के बारे में विचार किया तो उसने बल्ब बनाया। तो सोचने की जो शक्ति है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये नेगेटिव विचार और वेस्ट विचार हमको कम करने हैं और जो पॉजिटिव विचार हैं वो हमको दिमाग में लाने हैं। ये तभी होगा जब हम अपने अवेयरनेस का केंद्र बिंदु, अपने आप का केंद्र बिंदु अपने भीतर रखेंगे और हमें हमेशा जानकारी हो जानी चाहिए। हमें ये तो मूलभूत इंसान की प्रवृत्ति है कि वो दूसरों के बारे में बात करता है, लेकिन जो ही हम दूसरों के बारे में बात करना शुरू करें, हम अवेयर हो जाने चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों को कम करता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जो हमारा समाज है उसमें हमारी जो ये सनातनी व्यवस्था है, इसको बहुत गहरे से हमारे ऋषियों मुनियों ने समाहित किया था। जब हमारे यहाँ आप देखना किसी बूढ़ी औरत से, किसी बुजुर्ग महिला से जब हम मिलते हैं, उसके पाँव छूते हैं, तो वो अगर वो महिला शादीशुदा है पाँव छूने वाली, तो कहेंगे कि तुम दूधो बढ़ो फलो और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हो, पुत्र हो और तुम सौभाग्यवती हो और तुम जीवन में बहुत प्रोग्रेस करो। और उनका एक अलग अंदाज होता है। मैं देखती हूँ कि वो 5 मिनट
आशीर्वाद ही दिए जाती हैं, वो बुजुर्ग महिलाएं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? उसके पीछे का साइंस ये है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और ये ना केवल जब हम किसी को गाली देते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उस सामने वाले को वो गाली और आशीर्वाद लगे या ना लगे, साइंस ये कहती है और फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी के नियम ये कहते हैं कि ये उस देने वाले की मानसिकता को प्रभावित करते हैं, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। आप इसको YouTube पर बड़ा रिसर्च करना इस बिंदु पर, अगर आपको और ज्यादा जिज्ञासा हो तो 10 गुना 1000 गुना ये वाइब्रेशन वातावरण में जाती है, क्योंकि वातावरण में आप फिजिक्स के स्टूडेंट यहाँ, साइंस की स्टूडेंट यहाँ हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वातावरण में। ये हमारे विचार भी इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति ही हैं, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है और वातावरण में एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि जो ऊर्जा है वो नष्ट नहीं होती, बनाई नहीं जाती, वो केवल रूप परिवर्तित करती है। और वैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी ध्वनि एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो बढ़कर आपके सामने आ रही है। तो कहीं मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदला जा रहा है, कहीं काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जा रहा है, कहीं पानी की काइनेटिक एनर्जी को विद्युत में बदला जा रहा है। चारों तरफ ऊर्जा का बदलाव मात्र है। तो हमारे दिमाग की जो चुंबकीय तरंगें हैं वातावरण में फैलती हैं। तो इसलिए जो हमारा शरीर का स्वास्थ्य है और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमने इन तरंगों को अपने वश में कर लिया तो हम जिंदगी में अपनी इच्छा अनुसार परिणाम निर्धारित कर सकते हैं कि हमें अपने कार्य का ये परिणाम चाहिए, और प्रकृति हमेशा आपके कार्य का परिणाम आपको लौटाती है। अगर आप बुरा करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ निश्चित रूप से कभी न कभी बुरा होगा, और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो कुछ जीवन के जो स्पिरिचुअल सिद्धांत हैं उनकी वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। जीवन में आदतें बनानी है, अपना चरित्र बनाना है और उस चरित्र के हिसाब से हमें अपने जीवन को जीना है। तो मैं पुनः, क्योंकि जागरूकता कार्यक्रम था स्वच्छता पर, तो स्वच्छता के साथ हमारा ये शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज विधिक सेवा प्राधिकरण ने यहाँ आपके बीच में उपस्थित होने का मुझे मौका दिया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस वेंडिंग मशीन के लिए उनका बहुत आशा करता हूँ कि इस बात को आप गहराई से लेकर वो समझेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी चरितार्थ करने की कोशिश करेंगे। मैम के इन वैल्यूएबल थॉट के लिए मैं